क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा बच्चा जिसको पानी पीने से रोका जाए क्योंकि उसका जन्म एक नीची जाति में हुआ है, तो वो बच्चा क्या सोचता होगा। अब सोचिए, अगर वही बच्चा एक दिन भारत का संविधान लिखे तो उस कलम में सिर्फ शब्द नहीं, क्रांति, करुणा और कानून होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस महापुरुष की, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। एक ऐसा नाम जिसने भारत के भविष्य को बदलने का सपना देखा ही नहीं बल्कि उसे आकार भी दिया। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ। पिता थे सेना में, लेकिन सामाजिक स्थिति ने उनका बचपन तोड़ दिया था। उन्हें स्कूल में क्लास के बाहर बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। भीमराव ने तभी तय किया, अगर समाज सम्मान नहीं देगा तो वो समाज को बदल डालेंगे। अंबेडकर ने अपनी शक्ति बनाई ज्ञान को। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, पहले दलित ग्रेजुएट बने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की पढ़ाई की। 32 डिग्रियां, 9 भाषाएं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत थी उनका विचार। उन्होंने कहा, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। भारत लौट कर देखा कि दलित समाज अब भी गुलामी में है। उन्होंने आंदोलन शुरू किए, महार सत्याग्रह, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल का अधिकार दिलाया। काला राम मंदिर आंदोलन, जहां उन्होंने पूजा करने का अधिकार मांगा। जात पात तोड़क मंडल में उन्होंने कहा, जाति का विनाश ही भारत की असली आजादी है। 1946 में भारत की संविधान सभा बनी। डॉक्टर BR अंबेडकर को चुना गया ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में। उन्होंने तैयार किया दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और समावेशी संविधान। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव पर रोक, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा। उन्होंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज द व्हीकल ऑफ लाइफ। संविधान सभा में उन्हें विरोध झेलना पड़ा, जाति को लेकर, आरक्षण को लेकर, महिलाओं के अधिकारों को लेकर। हर कदम पर उन्हें रोका गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क, कानून और विवेक से हर विरोध का जवाब दिया। वे भारत के पहले कानून मंत्री बने, लेकिन जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैं संविधान का निर्माता हूं, लेकिन व्यवस्था के आगे बेबस हूं। सन 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। साथ ही 5 लाख से ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह भारत का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण सामाजिक आंदोलन था। 6 दिसंबर 1956 को इस महापुरुष का निधन हुआ, लेकिन उनके विचार अमर हैं। आज लाखों लोग भीम जन्मभूमि और महापरिनिर्वाण स्थल पर जाते हैं। उनके नाम पर यूनिवर्सिटीज हैं, संस्थाएं हैं और योजनाएं चलाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारत को स्वाभिमान की भाषा सिखाई। अंबेडकर जयंती सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये है एक आंदोलन, एक प्रेरणा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से आकर देश को बदल सकता है। उनका मंत्र था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। और आज ये मंत्र हर युवा के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं तो उनके विचारों को अपनाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। आपका समर्थन ही भारत को बेहतर बना सकता है। जय भीम, जय भारत।